तो अब मैं यहाँ पे अपनी एक डॉट ई नाम से फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अब आगे जैसे चलते हैं। मैं रूट डायरेक्टरी में डॉट नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और ये इसके अंदर आएगी। अभी वो बाहर थी लेकिन अब हमारे डॉट के अंदर आ गई है। और यहाँ पे मैं अपना जो कोड है वो पेस्ट कर दूँगा। ये जो आपको कोड है ये पूरा का पूरा आपको गिटहब रेपो में मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट की पूरी गिटहब रेपो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लर्क का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट पब्लिक क्लर्क साइन इन यूआरएल और साइन अप यूआरएल। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक क्लर्क को यूज़ करेंगे फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस। क्लर्क एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें साइन इन और साइन अप जैसे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। रेडीमेड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और अ, हम अपने जो टाइम है उसको इम्पोर्टेंट स्टफ बनाने में फोकस करें। तो अब मैं यहाँ पे अपना जो क्लर्क है उसको खोल लेता हूँ, clerk.com। तो ये हमारा क्लर्क है और यहाँ पे पहले हम साइन इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने क्लर्क अकाउंट में साइन इन कर लिया है। ये क्लर्क क्लर्क क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ऑथेंटिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये एक तरह से हमें एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे हम अपने सारे यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। किस में यूज़र को एक्सेस देना है या किस यूज़र को डिलीट करना है या किस यूज़र को बैन करना है, हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और क्लर्क स्टार्ट में यूज़ करने में एकदम फ्री है, लेकिन अगर एक लिमिट तक ही फ्री है, लेकिन अगर आपके यूज़र्स बढ़ते जाएंगे तो आपको इसका इनका पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए ये फ्री है। अब जैसे कि अगर हमें अपने ऐप में ऑथेंटिकेशन सर्विस लगानी है, ऑथेंटिकेशन फ़ीचर लगाना है, तो हमें एक पूरी की पूरी टीम बिठानी पड़ेगी कि जो हमारे साइन इन साइन अप पेजेस बनाएंगे, उसके बाद उसमें सिक्योरिटी लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम क्लर्क को यूज़ करते हैं तो हमें उस टीम की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ही हमें सिक्योरिटी सर्विसेज, साइन इन साइन अप कंपोनेंट्स और ऑथेंटिकेशन सर्विस, ऑथेंटिकेशन ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आगे चलते हैं, क्रिएट एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ स्लाइड क्लास। नाम से मैंने नाम दे दिया है। अब यहाँ पे हमें जिस 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 भी हमें तरीके से यूज़र को साइन इन या साइन अप करवाना है, तो हम उसको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे ईमेल से नहीं कराना है, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर दे रहा हूँ और हमें सिर्फ गूगल से करवाना है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑन है। और यहाँ पे मैं क्रिएट एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो अब ये हमारा जो क्लर्क है इसका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है वॉचिंग फॉर यूज़र्स, जैसे ही हमारे यूज़र आ जाते हैं तो यहाँ पे दिखा देता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव यूज़र्स। अब यहाँ पे इसने स्टेप्स दे रखे हैं कि कैसे हम क्लर्क को अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि हम नेक्स्ट जे यूज़ कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिएगा कि नेक्स्ट जेएस पे क्लिक्ड है। और अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल क्लर्क नेक्स्ट जेएस, ये कमांड हमें अपने प्रोजेक्ट में चलानी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं और यहाँ कंट्रोल सी दबाता हूँ तो ये हमारा है। और यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करते हैं, और क्योंकि मैं यहाँ पे बन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं npm को हटा दूंगा, लिखूंगा बन। अगर आप लोग npm यूज़ कर रहे हो तो आप npm इंस्टॉल क्लर्क नेक्स्ट जेएस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। अब ये थोड़ी देर में जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिपेंडेंसी, आगे देखते हैं और कौन सा स्टेप है। उसके बाद ये कह रहा है सेट योर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एट दिस टू योर डॉट ई एन लोकल और क्रिएट द फाइल इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे ये हमारी डिपेंडेंसी है क्लर्क नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ पे मैं इस जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था तो मैं इधर अपने डॉट env फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। ये ठीक है, और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारी क्लर्क की आ चुकी है। क्लर्क हमने इन्वायरमेंट में सेट कर दिया है।
अब अगला यहाँ पे स्टेप है अपडेट मिडलवेयर डॉट टी एस, अपडेट योर मिडलवेयर फाइल और क्रिएट वन एट द रूट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक मिडलवेयर फाइल बना लेंगे अपने सोर्स के अंदर। सोर्स में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फाइल बनाई मिडलवेयर डॉट टी एस, और इसमें हम ये वाला कोड डाल देंगे, पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने मिडलवेयर का कोड है ये तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगा के एक तो यहाँ पे क्लर्क मिडलवेयर आ रहा है हमारा क्लर्क से, और एक हम मंगाएंगे क्रिएट राउटर, क्रिएट राउटर मैचर। और हम यहाँ पे एक अपना वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट इज प्रोटेक्टेड। अब इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्रिएट राउट मैचर में हम एरे देंगे डॉट कॉमा डैशबोर्ड चार, यही चार ब्रैकेट लो कॉमा डैश कॉल बैक स्टार। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक एरे बनाया है इस प्रोटेक्टेड राउट का यूजिंग क्रिएट राउटर मैच का। मतलब ये है कि अगर, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ दे कि जैसे कि मेरा यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 है। अब अगर यहाँ पे मैं स्लैश डैशबोर्ड लिखूँगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, स्लैश डैशबोर्ड या उसके आगे स्लैश करके जो भी कुछ हो उसको हमने प्रोटेक्टेड में डाल रखा है। प्रोटेक्टेड में डालने का मतलब ये है कि यूज़र को उस इस पेज को एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेटेड होना ज़रूरी है। जो भी अगर हमारा यूआरएल में स्लैश डैशबोर्ड या स्लैश उसके आगे कुछ भी है, तो उस पेज को एक्सेस करने के लिए यूज़र को ऑथेंटिकेटेड होना ज़रूरी है। सिमिलरली स्लैश एपीआई स्लैश पेमेंट के लिए, और सिमिलरली स्लैश कॉलबैक के लिए, इसलिए ही हम इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लर्क मिडलवेयर करता क्या हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे असिंक ऑथ कॉमा रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे ये एरो फंक्शन आ जाएगा, और हमारा इस प्रोटेक्टेड राउट है। तो अब वेट हम करेंगे ऑथ डॉट। अब इसका क्या मतलब है, वो डिफ़ॉल्ट क्लर्क मिडलवेयर रिक्वेस्ट इफ प्रोटेक्टेड राउट एक अवेट। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में हमारी आती है यूआरएल, जिस भी यूआरएल पे यूज़र अभी है ने एंटर करी है, या फिर क्लिक करके किसी भी यूआरएल पे गया है, तो यूआरएल सबसे पहले यहाँ पे आती है। और हाँ, यहाँ वो यूआरएल यहाँ पे चेक होती है कि क्या उस यूआरएल में जो मैं उस यूआरएल में कुछ ऐसा हमारा स्लैश करके कुछ है जो कि हमारे इस प्रोटेक्टेड राउट के अंदर है। अगर है तो उसको प्रोटेक्ट करो, ये ऑथ हमें क्लर्क देता है, उसको प्रोटेक्ट करो, बस इसका ये कहना है। एक और चीज़, ये हमारा क्रिएट राउटर मैचर नहीं, ये है हमारा क्रिएट राउट मैचर। क्रिएट, और जैसे कि हमें यहाँ पे नाम से पता चल रहा है मिडलवेयर, मिडलवेयर क्या करता है, बीच बीच में आ जाता है एक तरह से। जैसे कि यूज़र है, यूज़र किसी पेज पर जाने के लिए उसने किसी बटन पे क्लिक किया, तो जैसे ही वो पेज पे जाएगा, उसके पेज पे जाने से पहले और यू क्लिक करने के बाद, ये मिडलवेयर है यूज़र को पकड़ लेगा, उसकी यूआरएल को पकड़ लेगा, उसको चेक करेगा क्या उसकी यूआरएल में स्लैश डैशबोर्ड करके कुछ है, या फिर स्लैश एपीआई स्लैश पेमेंट स्लैश के कुछ है।
अगर है तो उस राउट को प्रोटेक्ट कर दो। और प्रोटेक्ट कर दो इसका मतलब ये है कि उस राउट वहाँ पे यूज़र को चेक करो क्या यूज़र हमारा ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो उसको पेज दिखाओ, नहीं तो उसको साइन इन या साइन अप वाला पेज दिखाओ। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। क्या है इसका, ये नेक्स्ट स्टेप कहता है द क्लर्क प्रोवाइडर कंपोनेंट प्रोवाइड सेशन। तो इसका मतलब ये है कि क्लर्क प्रोवाइडर को अपने लेआउट डॉट टी एस एक्स में ऐड करना पड़ेगा। तो उसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे अपने ऐप के अंदर जाते हैं, लेआउट डॉट टी एस एक्स, और इसको हम रैप करेंगे, अपने पूरे ऐप को रैप करेंगे क्लर्क प्रोवाइडर के अंदर। हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा ऐप है उसके अंदर क्लर्क फंक्शनैलिटीज़ आ जाए। यहाँ पे मैं किस तरह से इसको मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जितने इंपोर्ट करा रखे हैं वो देते हैं, कॉपी पेस्ट। मैंने इतनी सारी लाइब्रेरीज आ गई हैं, और तो कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे मैं क्लर्क प्रोवाइडर को करा देता हूँ, प्रोवाइडर। हाँ, कट कर HTML प्रोवाइडर। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हमें सिर्फ क्लर्क प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ रही है और बाकियों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैं हटाते रहा। ठीक है, तो एक तरह से अब हमने अपना क्लर्क जो है वो सेटअप कर दिया है। अब मैं जो फंक्शनैलिटीज़ या जो भी फीचर्स क्लर्क प्रोवाइड करता है उन फीचर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाएंगे, यहाँ पे ऐप के अंदर एक राउट ग्रुप मैं बनाऊंगा जिसका नाम है ऑथ। अब यहाँ पे मैंने ये करली ब्रेसेस क्योंकि मैं एक तरह से यहाँ पे राउट का ग्रुप बनाना चाहता हूँ। बहुत सारी फाइल्स अगर हमें ऐड करनी हो, या फिर किसी चीज़ का ग्रुप बनाना हो, या फिर किसी एक तरह की फंक्शनलिटीज़ वाली पेजेस को हमें एक फ़ोल्डर के अंदर रखना हो, तो वो उसको हम ऐसे करली ब्रेसेस करके दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऑथ फ़ोल्डर के अंदर ही दो फ़ोल्डर और बनाएंगे, जिसका नाम है साइन डैश इन, और दूसरा है हमारा साइन डैश। साइन इन के बंदा बन रहा है, मुझे इसे ऑथ के अंदर बनाना। साइन। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लेआउट डॉट टी एस एक्स भी बनाऊँगा, जिससे कि मैं इन दोनों को इस लेआउट के अंदर रैप कर सकूँ। लेआउट AYOUT डॉट TSX। अब मैं यहाँ पे अपना साइन इन के अंदर एक डायनेमिक राउट बनाऊँगा। किस तरह से बनाएंगे, डबल ब्रेसेस होंगे यहाँ पे, डॉट 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 IGN साइन डैश इन, और उसके अंदर मैं बनाऊँगा एक पेज डॉट TSX। अब यहाँ पे पेज डॉट TSX के अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाऊँगा, टी एफ। आ गया मेरा, ये हमारा कोड स्निपेट है जो कि हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है कोड स्निपेट नाम का, वो हम डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिएक्ट आ गया, यहाँ पे टाइप प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं इसको हटाकर जो साइन इन वाला कंपोनेंट है उसको रेंडर करवाऊँगा, जो कि हमारा कहाँ से आ रहा है, क्लर्क से आ रहा है। मैं यहाँ पे करवाऊँगा साइन साइन इन फ्रॉम क्लर्क। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। हम वन रन, और यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। मैं रीलोड करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारा सर्वर है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको स्लैश साइन इन करके दिखाऊँ तो वो नहीं होगा, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पेज में तो यहाँ पे अपना साइन इन कंपोनेंट रेंडर कर दिया है, लेकिन अभी हमारा जो लेआउट है, लेआउट पेज हमारा खाली है, जो कि इन दोनों को रैप करे हुए है। तो एक तरह से अभी हम कुछ भी रेंडर नहीं, द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कम। तो अगर मैं यहाँ पे अपना जो लेआउट है उसको बनाऊँ, तो TSRA, तो मैंने यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा दी है। पे इम्पोर्ट एक ड्रॉप से मैं डालूँगा
चिल्ड्रन जो कि होंगे रिएक्ट का क्या मतलब है, ये एक टाइप स्क्रिप्ट है कि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि प्रॉप्स किस तरह के आएंगे। जो हमारा ये लेआउट एक फाइल जो लेआउट फाइल है ये प्रॉप्स एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो प्रॉप्स किस टाइप के आएंगे वो ये है रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट के आएंगे। मतलब कि वो फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, डिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको डीस्ट्रक्चर करा लूँगा चिल्ड्रन चिल्ड्रन। और यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो हमारा स्लैश साइन इन पे हमारा लेआउट आया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चिल्ड्रन कर दूंगा तो वो हमारा साइन इन वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिव लेआउट को हटा के चिल्ड्रन कर देता हूँ चिल्ड्रन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है साइन इन वाला जो कि क्लर्क से डायरेक्ट उठ के आ रहा है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार कंसोल लॉग करके देखूँ कि क्या होता है, डॉट लॉग चिल्ड्रन, ताकि चिल्ड्रन आ कैसे रहे हैं, क्या होता है यहाँ पे जो हमारे चिल्ड्रन है वो कुछ आ रहे हैं। चिल्ड्रन टाइप ऑफ सिम इस टाइप के आ रहे हैं चिल्ड्रन के। अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस में कर दूँ रन डॉट करेगा स्ट्रिंग, इसका मतलब है कि एक करेक्ट फॉर्मेट में नहीं आ रहे हैं लेकिन बस आ रहे हैं चिल्ड्रन जो। और जो चिल्ड्रन है वो कौन है, ये साइन इन और साइन अप हमारे चिल्ड्रन है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अभी साइन अप के अंदर कुछ नहीं है, मैं क्या करता हूँ, एक तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो डिज़ाइनिंग है उसको सही कर देते हैं। तो चिल यहाँ पे डिव को हम क्लास नेम दे देते हैं हाइट स्क्रीन का। ये मतलब है कि ये जो चिल्ड्रन है ये पूरी की पूरी स्क्रीन की हाइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। और उसमें मैं लगाता हूँ फ्लेक्स, और फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं इसके अंदर। और मैं लगाता हूँ जस्टिफाई सेंटर। से क्या होगा कि हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, वर्टिकली सेंटर में करने के लिए आइटम्स सेंटर में लगा दूंगा। ये हमारा एकदम बीचों बीच आ गया है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप कंपोनेंट को भी रेंडर करवा देंगे। लिए जैसे कि मैंने साइन इन के लिए किया था, डबल ब्रैकेट्स डॉट 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 SIGN। ये हमारा डायनेमिक राउट्स का फोल्डर बनाने का स्ट्रक्चर है .tsx। और यहाँ पे मैं अरे ये यहाँ पे और दे देंगे यहाँ पे को हटाकर ब्रैकेट्स को मैं साइन अप रेंडर करा दूँगा। और ये क्या करेगा, जो ये वाला कंपोनेंट है साइन अप वाला हमारे लेआउट के अंदर जाएगा एज अ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर जाके यहाँ से रेंडर होगा और ये वाली प्रॉपर्टीज़ लग के रेंडर होगा। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे स्लैश साइन अप लिखूँ मैं अप, तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट आ चुका, हमारा साइन अप वाला है और ये हमारा साइन इन वाला। अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्लर्क एक तरह से इम्प्लीमेंट कर लिया है, अब ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक थीम प्रोवाइडर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो जो कि आएगा शेड CN UI से थीम प्रोवाइडर शेड UI हमारा आ चुका। और मैं यहाँ पे चूज करूँगा डार्क मोड, और क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस यूज़ करें तो नेक्स्ट जेएस पे क्लिक करूँगा। और मैं यहाँ से जो आ रहा है स्टार्ट बाय इंस्टॉलिंग नेक्स्ट थी, मैं इसको एज अ बन कॉपी कर लूँगा और अपने कोड में जाके पेस्ट कर दूँगा। ये दूसरा विंडो ओपन कर ली भी एंड भी, और यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, क्रिएट अ थीम प्रोवाइडर कंपोनेंट्स के अंदर थीम प्रोवाइडर, इस कोड को कॉपी कर लिया। और यहाँ पे हम एक ये तो ऐप है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ सोर्स के अंदर, इसका नाम है प्रोवाइडर्स। और इसके अंदर ही मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है थीम प्रोवाइडर और TSX।
और जो मैंने कोड कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे थीम प्रोवाइडर क्या कह रहा है कि हमारा जो ऐप डैश लेआउट डॉट टी एस एक्स है वो थीम प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दो। ऐप में चलते हैं और यहाँ पे ऐप के, तो यहाँ पे हमारा ऐप के सोर्स के अंदर ऐप के अंदर लेआउट डॉट टी एस एक्स है। यहाँ पर मैं अपना जो थीम प्रोवाइडर है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रोवाइडर, क्योंकि मेरे को रैप करवाना, और क्लर्क प्रोवाइडर के नीचे, और और इसको, और इसको हम नेक्स्ट प्रोवाइडर नेक्स्ट, नहीं आएगा शायद, प्रोवाइडर कहाँ से आएगा, प्रोवाइडर्स, एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं आएगा। जो एच टी एम एल वाला टैग होगा ये हमारा इसके बाहर होगा, क्लर्क के अंदर, और एच टी वो थीम प्रोवाइडर के बाहर, ठीक है। और जो बॉडी वाला होगा, बॉडी टैग इसके बाहर होगा, बॉडी टैग यहाँ पे तो मैं हटा, ठीक है। और जो थीम प्रोवाइडर है और एट्रीब्यूट उसकी क्लास होगी, डिफ़ॉल्ट थीम हम यहाँ पे डार्क कर रहे हैं, इनेबल सिस्टम और डिसेबल ट्रांजिशन। तो अब अगर मैं यहाँ पे अपने ऐप को रिलोड करके देखूँ तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वो डार्क हो चुकी है। अगर मैं लैंडिंग पेज पे जाके देखूँ तो क्या जाता है, कोई चेंज आया नहीं, आया है, चेंज आ गया है। जो हमारा पीछे वाली थीम थी वो डार्क हो गई है और ये और भी बेहतर लग दिखने लगा है, ठीक है। जो ऑलरेडी हमारे जो ब्लैक टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली वाइट हो गया है, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया है, और स्लैश साइन इन हमारा ऑटोमेटिकली पीछे से ब्लैक हो गया है। तो ये हमने अपनी जो थीम है वो लगा दी है। अगर मैं यहाँ पे डार्क की जगह सिस्टम लिखता हूँ तो ये शायद वाइट हो जाना चाहिए, यहाँ पे रिलोड कर लूँ, वाइट हो गया। यहाँ पे मैं डार्क रखता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट, रिलोड कर, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, सप्रेस हाइड वार्निंग भी यहाँ पे ऐड कर दिया है कि आगे एक वार्निंग आती है उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे इसको सप्रेस हाइडेशन वार्निंग को इंक्लूड कर रहे हैं।